औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। मोहतरम हज़रात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस सिलसिले गुफ्तगू को हमने शुरू किया था, वो सिलसिला इस बात को समझने के लिए शुरू किया था कि हम अपने खुदा से अपने ताल्लुकात कैसे दुरुस्त करें, और उन ताल्लुकात को दुरुस्त करने के लिए हमें दुआए इफ्तिताह से बेहतर ज़रिया और तरीक़ा शायद हासिल ना हो पाता। अलबत्ता माह रमज़ान में जो दुआएं वारिद हुई हैं और जो दुआएं पढ़ने के लिए रिवायात वारिद हुई हैं, वो सब की सब दुआएं हमें एक अजीम समंदर में मार्फत के ले जाती हैं सैर के लिए, कि जहाँ हम समझते हैं कि हमारी खुदा की निस्बत, खुदा के लिए जो हमारी मार्फत है वो कितनी कम है और हमारी नाआगाही कितनी ज़्यादा है। हम एक ऐसे खुदा की इबादत कर रहे हैं कि जिसको शायद हमने समझा नहीं है, जिसको हमने जाना नहीं है, बल्कि हम लोगों ने खुद अपने अपने तसव्वुरात और तख़य्युलात में माबूद बनाए हुए हैं, खुदा बनाए हुए हैं कि हम उनकी परस्तिश कर रहे हैं। वरना हकीकतन खुदा को समझना एक तो ये बात है कि नामुमकिन है, मगर फिर भी जो सिफ़ात खुदावंद आलम की हैं और जो कमालात हैं उनको समझने की हमें कोशिश करना पड़ेगी, उसके इनामात को समझना पड़ेगा, उनके एहसानात को समझना पड़ेगा। परवरदिगार आलम अपने गुनाहगार बंदों को अपनी अजीम बारगाह में मेहमान बनाता है। आप सोचिए कि अगर हमारा किसी से कोई हमारा नौकर, कोई हमारे यहाँ काम करने वाला, कोई हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो अगर हमारी नाफरमानी करे और हमारी बात ना माने, हमारे यहाँ काम करता हो और वो हमारी बात ना माने, तो हम उसको फायर कर देते हैं, निकाल देते हैं। फिर वो हमारे चारों तरफ घूमता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे दोबारा से काम पर रख लीजिए, मगर हम उतनी आसानी से राज़ी नहीं होते। क्यों? इसलिए कि हम अपने लिए एक मंजिलत, हम अपने लिए एक शान के कायल हो जाते हैं कि हमारी ये शान है, हमारी ये अजमत है, हमारी ये मंजिलत है। जबकि हम देखते हैं खुदावंद आलम, जबकि उसकी शान है किबरियाई, तकब्बुर उसी को ज़ेब देता है, अनानियत उसी को ज़ेब देती है, मगर वो फिर भी अपने उन बंदों के इस्तक़बाल के लिए मौजूद है, उनको वेलकम कर रहा है कि जो उसकी नाफरमानी करते रहे। उनसे भी कह रहा है कि आओ, आप हमारे यहाँ मेहमान हो। तो जब गुफ्तगू अल्लाह से करनी है इंसान को, अब जब अल्लाह ने बुला लिया है, तो अब इंसान को अल्लाह से बात करनी है। अल्लाह से बात करनी है तो बात डायरेक्ट नहीं करनी, उसकी बारगाह में बात करने के भी सलीके हैं, बात करने के भी तरीक़े हैं, और एक प्रोटोकॉल है बात करने का। ऐसा नहीं है कि हम उसकी बारगाह में बैठे, बेशक वो हमारे शहर के हयात से ज़्यादा नज़दीक है, तमाम दोस्तों से ज़्यादा हमारा दोस्त है, और दुआओं में आता है या हबीब अमल्ला हबीब लहू, ऐसे दोस्त कि जिसका कोई दोस्त नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा दोस्त है, हमारा सबसे पक्का दोस्त है। वो है कि जो हमारा रफ़ीक है, वो है कि जो हमसे मोहब्बत करता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, मगर उसकी शान और अजमत अपनी जगह। उसकी बारगाह में हाजिर होने के प्रोटोकॉल हैं, उसकी बारगाह में हाजिर होने के आदाब हैं, उसकी बारगाह में हाजिर होने की तहजीब है। सलीका इंसान को सीखना पड़ेगा कि उसकी बारगाह में कैसे हाजिर हुआ जाए। वो जो रिवायत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी, वो वही है कि ज़ैफ़ुका बिबाबिक इलाही ज़ैफ़ुका बिबाबिक, ऐ परवरदिगार बेशक तू मेरा खुदा है, मगर मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ।
गोया इंसान इतनी ज्यादा कुर्बत के बावजूद भी, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमारे ज्यादा नजदीक हो जाता है और हम बहुत ज्यादा एक साथ रहने लगे, तो क्या होता है, एक दूसरे के आदाब और एक दूसरे की इज्जत और अजमत में वो बात नहीं रहती और इंसान इनफॉर्मल हो जाता है, फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाती है। मगर खुदावंद आलम हर लम्हा हमारे साथ है, मगर उसकी बारगाह में हाजिर अगर होना है तो आपको फॉर्मल ही जाना पड़ेगा। यानी नमाज पढ़नी है तो ऐसा नहीं कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं तो अब वजू की जरूरत नहीं है, अब कोई जरूरत नहीं वजू की, नहीं, पहले वजू कीजिए। वजू कर ली है तो भाई ऐसे ही खड़े हो गए, नहीं, पहले नियत कीजिए, और नियत कर ली है तो नियत भी कुर्बतन इल्लाह की हो, और नियत को भी आपको आखिर तक बाकी रखना है। यानी ये सब आदाब हैं उसकी बारगाह में। उसकी बारगाह में अगर जा रहा है इंसान, खड़ा हुआ है, तो पहले अल्लाह अकबर अपने हाथ ऊपर करने और कहना है, सरेंडर करना है उसकी बारगाह में और कहना है कि परवरदिगार तुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो ऐसे ही दुआ इफ्तिताह में हमें बताया गया कि अल्लाह से बात कैसे की जाए। अगर उसने मेहमान बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम अपनी हद, अपनी औकात भूल जाएं। उसकी बारगाह में पहुंचे हैं तो सलीका है, फॉर्मेलिटीज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल क्या है कि बात शुरू करनी है तो पहले दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, चूंकि ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। उसके बाद उसकी सना करनी है, उसकी हम्द करनी है। उसके बाद इस बात का एतराफ करना है कि उससे ज्यादा मेहरबान कोई नहीं है, और इस बात का भी ऐलान करना है कि परवरदिगार मैं जानता हूं कि अगर अजाब देने की बात आए, सख्ती करने की बात आए, तो तुझसे ज्यादा अजाब और सख्त अजाब देने वाला कोई नहीं। फिर इंसान अल्लाह से कहता है कि जब मैंने इतनी बातें कह दी है परवरदिगार, तूने ही मुझे इजाजत दी कि मैं तेरी बारगाह में दुआ करूं और तुझसे सवाल करूं, तो ए मेरे मेहरबान रफ़ा अजिब या रहीम दावती, तो मेरी पुकार का जवाब दे और मेरी बातों को सुन और मेरे गुनाहों को कम कर। और फिर इंसान अल्लाह के नज़दीक हुआ तो अब बात थोड़ी और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। अब इंसान कहता है कि परवरदिगार, कितने ऐसे सख्तियां थी जिनसे तूने मुझे निजात दी, कितनी ऐसी परेशानियां थी जिनसे तूने मुझे बचा लिया, कितने ऐसे बलाओं के जंजीरें थी जो मुझे जकड़े हुए थे, जिनको तूने तोड़ दिया। अब ऐसा नहीं है, इंसान ये ना सोचे कि भाई परवरदिगार आलम हमसे इतनी मोहब्बत कर रहा है तो इंसान अपने लिए किसी रिश्तेदारी, किसी ताल्लुक या का कायल हो जाए अल्लाह के लिए, नहीं। फिर इस दुआ में आगे बढ़कर मार्फत के बाब खोले गए, कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा, और तमाम तारीफें उस खुदा के लिए है कि जिसने ना तो किसी को अपना साथी बनाया और ना ही किसी को अपना बेटा बनाया। गोया इस बात के लिए भी वो लायक हम्द है, इस बात के लिए भी वो हम्द के लायक है। बहरहाल शुक्र और हम्द में फर्क होता है। हम्द शुक्र होता है कि जब कोई नेमत एक सिरे से चलकर दूसरे सिरे पर पहुंच जाए, कोई नेमत मुनिम हो, कोई नेमतें अता करने वाला हो और कोई नेमतों को अख्ज करने वाला हो, हासिल करने वाला हो, वहां पर जो होता है शुक्र होता है। लेकिन जहां पर नेमत और दूसरी चीजों का तसव्वुर भी ना हो, कि कोई बेजाते ही लायक हम्द हो, कि उसकी जात किसी की मोहताज ना हो, उसकी जात किसी के होने ना होने से उस पर फर्क नहीं पड़ता हो, उसका हुस्न जमाल और कमाल जाती हो, इस वजह से ना हो कि किसी को कुछ दे रहा है तो लोग तारीफ करें, नहीं, बल्कि वो किसी को कुछ ना भी दे तब भी वो क्या है, लायक हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा, उस खुदा की तमाम तारीफें, तमाम हम्द उसी के लिए कि जिसकी ना कोई ज़ौजा है, ना कोई साथी है, ना कोई बेटा है। वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क, और ना ही उसकी हुकूमत में कोई उसका शरीक या साथी हो सकता है। वलम यकुन लहू वली मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा, और ना वो आजिज है, ना वो कमजोर है, ना वो मुहताज है कि कोई उसका सरपरस्त बन जाए, कोई उसका गार्जियन बन जाए, या कोई उसे बताए, ऑर्डर दे, डायरेक्शन दे कि ऐसा कर ऐसा ना कर, नहीं।
कब्बिरहु तकबीरा, तमाम बुजुर्गी, तमाम किब्र, तमाम बुलंदियां उसी की जात को जेब देती है। फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बेजमी महामिदिही कुल्लिहा अला जमी नियमिही कुल्लहा। पहली वाली जो हम्द थी वो इसलिए थी, ये बताने के लिए कि वो खुदा बजाते खुद, उसे किसी तारीफ करने वाले की भी जरूरत नहीं है, किसी शुक्र करने वाले की भी जरूरत नहीं है। बजाते खुद वो लायक हम्द है, हम्द उसी को जेब देती है, उसके अलावा किसी और को हम्द जेब नहीं देती। फिर दूसरी हम्द जो अब ये शुरू हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बेजमी महामिदिही कुल्लिहा अला जमी नियमिही कुल्लिहा। हम्द अल्लाह ही के लिए है कि उसकी तमाम खूबियों और उसकी तमाम नेमतों के साथ, यानी इस हम्द में पहले उसकी खूबियां और कमालात हैं कि वो अपने कमालात की वजह से लायक हम्द है, और दूसरा हम्द उसकी नेमतों पर है कि वो नेमतें अता करने में भी किसी का मोहताज नहीं है, वो मजबूर नहीं है कि नेमतें उसे देनी ही देनी है, बिल्कुल नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं है, ना ही वो किसी के आगे मजबूर है। क्यों? इसलिए कि उसकी जात हर चीज से बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो हर एक से मावरा है, हर एक शय से उसको कोई जाती पर्सनल निस्बत नहीं है, वो खालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिजमी महामिदिही कुल्लिहा अला जमी नियमिही कुल्लिहा। तमाम तारीफें उस, तमाम हम्द, तारीफ नहीं, तमाम हम्द उसी के लिए है, उसकी तमाम खूबियों और उसकी तमाम नेमतों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मुज़ादा लहू फी मुल्किही वला मुनाज़िया लहू फी अमरिही। और तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए कि जिसकी हुकूमत में उसका कोई मुखालिफ नहीं, ना उसके हुक्म में कोई रुकावट डालने वाला है। ये भी अजीब जुमला है, और ये भी इस दुआ में मार्फत का दरवाजा हमारे लिए खुल रहा है कि वो खुदा वो है कि ला मुजादा लहू फी हुक्मिही फी मुल्किही, कि उसकी हुकूमत में उसका कोई मुखालिफ नहीं है, वला मुनाज़िया लहू फी अमरिही, और इसकी दलील ये है कि उसका कोई मुखालिफ नहीं है, उसका कोई अपोजिशन पार्टी कोई उसकी नहीं है उसकी हुकूमत में। इसकी दलील ये है कि वला मुनाज़िया लहू फी अमरिही, कि अगर उसने किसी चीज का हुक्म दे दिया तो कोई उसको टालने वाला नहीं है, कोई इसे रोकने वाला नहीं है, कोई रुकावट डालने वाला नहीं है। हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि भाई फिरौन जो है वो अल्लाह का मुखालिफ था, कारून अल्लाह का मुखालिफ था, नमरूद, शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान, ये सब अल्लाह के मुखालिफ थे, ये सब खुदा की हुकूमत में उसके मुखालिफ थे। दर हकीकत जब हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह की मुखालफत में खड़े हुए थे, तो गोया हम इनको एक मकाम दे रहे हैं, एक इनके लिए एक हम स्पेसिफिक प्लेस अपने जहन में फर्ज कर रहे हैं कि गोया ये इस लायक, यानी ये अल्लाह के मुकाबले में खड़े थे। अल्लाह का कोई मुकाबिल नहीं है इसकी हुकूमत में, उसकी मशीयत ये है कि कोई ऐसा कर रहा है तो करता रहे। यानी ये अगर कोई मुखालिफ खुदा है, यानी अपनी फिक्र में वो खुदा की मुखालफत कर रहा है, तो वो अपनी जात के अंदर खुदा की मुखालफत कर रहा है, ना कि अल्लाह की हुकूमत के मुकाबले में। क्योंकि दर हकीकत अगर हम दिक्कत के साथ देखें तो वो ऐन हिकमत इलाही से काम हो रहा है, कि ये जो काम हो रहा है ये भी ऐन हिकमत इलाही से ही काम हो रहा है, उसकी हुकूमत में कोई उसका मुखालिफ नहीं है। इसकी दलील ये है कि अगर उसने कोई हुक्म कर दिया तो फिर कोई उसको टालने वाला नहीं है, कोई उस हुक्म को रोकने वाला नहीं है। हम सोचते हैं कि फिरौन अल्लाह का मुखालिफ था, अल्लाह के अपोजिशन में खड़ा था और खुदाई का दावा किया था, जाहिर सी बात है, मगर अल्लाह की हुकूमत में वो अल्लाह की हुकूमत का मुखालिफ नहीं था, हो ही नहीं सकता था। वो सोच रहा था कि मैं अल्लाह का मुखालिफ हूं। अल्लाह की हुकूमत हर चीज पर कादिर थी, इसीलिए अगर उसने हुक्म कर दिया था कि मुझे मूसा को दुनिया में लाना है और उसकी परवरिश करनी है, तो फिर यही फिरऔन जो 70,000 बच्चों को मूसा को कत्ल करने के वजह से, इरादे की वजह से 70,000 बच्चों को मार डाल चुका था, और ये चाह रहा था कि कोई
मूसा किसी भी सूरत में दुनिया में ना आए, मगर उसकी हुकूमत की दलील ये है कि जब वो इरादा कर लेता है तो कोई उसको रोकने वाला नहीं है। यही उसकी हुकूमत की सबसे बड़ी दलील है कि उसका कोई मुखालिफ नहीं है। तो यही फिरऔन जो जिसको हम लोग मुखालिफे खुदा समझते हैं कि खुदा के मुकाबले में खड़ा था, ये जो फिरऔन है यही खुदा की उस मशीयत को पूरा करने के लिए लग गया कि खुदा ने कहा मूसा को दुनिया में आना है और इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है। तो अब यही फिरऔन जो मूसा को दुनिया में आने नहीं दे रहा था, मगर यही मूसा को अपने घर में परवरिश कर रहा है, अपने घर में पाल रहा है। नहीं, ये कहना भी गलत है कि मैं कहूं कि फिरऔन पाला था, नहीं, बल्कि अल्लाह था कि उसने फिरऔन के सबसे बड़े डर और सबसे बड़े दुश्मन को फिरऔन के घर में ही परवरिश की, फिरऔन के घर में ही पाला। तो ला मुनाज़िया फी अम्र लहू फी अम्रे, और उसके हुक्म में कोई उसको रोकने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला शरीका लहू फी खल्क़िही वला शबीहा लहू फी अज़मतिही। और वो खुदा वो है कि जो वो खल्क करने पर आए, पैदा करता है, वो उसमें उसका कोई शरीक नहीं है, कोई शरीक नहीं है उसका। यानी तौहीद दर खिलकत, पैदा करने में, वजूद में लाने में उसका कोई शरीक नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है। वला शबीह लहू फी अज़मतिही, और उसकी अजमत के मुशाबिह भी कोई नहीं है, उसकी अजमतों की शबीह भी कोई नहीं है, उसकी अजमतों के बराबर भी कोई नहीं है। बड़ाई में, अजमतों में, बुलंदियों में और रिफ़अतों में उसके बराबर या उसके जैसा कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहिल फाशी फिल खल्क़ अमरो व हम्दुहु ज़ाहिर बिल करम मजदो। हम्द उस अल्लाह के लिए है कि जिसका हुक्म और हम्द खल्क में आश्कार है, और उसकी शान उसकी बख्शिश के साथ जाहिर है। सारी गुफ्तगू हम्द पे चल रही है। दर हकीकत दुआ इफ्तिताह हम्द खुदा को समझने का, हम्द को समझने का सबसे बड़ा जरिया है, इसलिए कि वो बार बार आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल फाशी फिल खल्क़ अमरो, हम्द उस अल्लाह के लिए है कि जिसका हुक्म और हम्द खल्क में आश्कार है। यानी ये जितनी भी मखलूकात, जितनी भी तरह की मखलूकात आप देख रहे हैं, या वो मखलूकात जिनको हम और आप देख नहीं पा रहे हैं, ये पूरी कायनात की खिलकत, ये सब कुछ हर एक शय में अल्लाह की ही हम्द दिखाई देती है, उसका ही कमाल दिखाई देता है, उसका ही जमाल दिखाई देता है, उसकी ही बुलंदी दिखाई देती है, उसकी ही अजमत दिखाई देती है। जो भी खिलकतें हम देख रहे हैं, जो भी आप अपने फिंगरप्रिंट से लेकर डीएनए तक, अपने सर के बाल से लेकर आंखों के रेटिना तक, हर एक शय में, अपने सेल्स से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों तक, एक छोटे से एटम से लेकर बड़ी से बड़ी मखलूक तक, आप जितना इस किताब हस्ती को, जितना इस किताब फितरत को, किताब खिलकत को मुतालिया करेंगे, उतना ज्यादा आप उसके हम्द के समंदर में डूबते चले जाएंगे। और ये उसकी अजमत व शान अगर आपको महसूस करनी है, इसको हम देख रहे हैं, कभी कभी कुछ चीज इतनी ज्यादा आश्कार होती है कि पोशीदा हो जाती है, कि इतनी ज्यादा हर जगह मौजूद है, उसकी कसरत इतनी है कि हम उसके वजूद से भी यानी थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं, कि हमारे जहन में भी नहीं रहता कि ये भी शय यहाँ पर मौजूद है। मसलन हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन मुस्तकिल हम लोग उसको अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, मगर हमारे तसव्वुर में भी नहीं आता कि ये हमारे आसपास हवा भी है, या हमारे दिल की धड़कन जो मुस्तकिल चल रही है, या हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ये सब कुछ चल रहा है। हम इसकी तरफ मुतवज्जे भी नहीं होते। कब मुतवज्जे होते कि जब इसमें कमी आ जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए,
بلڈ سرکولیشن کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، دھڑکنیں بڑھ جائیں، زیادہ ہو جائے ہارٹ بیٹ، تب ہمیں احساس ہوتا ہے یہ بھی ہمارے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. اور یہ ساری عظمتیں اللہ کی ظاہر ہیں بالکرم مجدہ، اس کی بخشش کے ساتھ. یہ ساری شان اس کی بخششوں میں نمایاں ہے. انسان دیکھتا چلا جائے کہ یہ زبان دی تو اس کو نرم بنایا، لچیلا بنایا، فلیکزیبل بنایا تاکہ بات کر سکے انسان، تاکہ مختلف ساؤنڈ نکل سکے. کان دیے تو ان کو اس شیپ میں رکھا کہ انسان صحیح سے آوازوں کو سن سکے. آنکھیں بنائی تو ایسی بنائی کہ انسان ایکسیس آف نور، لائٹ کا جو ایکسیس ہے وہ بالکل متوازن رہے. جسم بنایا تو اتنا لچیلا بنایا کہ جتنے کی ضرورت تھی، اور اتنا اس کو سخت بنایا کہ جتنی سختی کی ضرورت تھی. انگلیاں بنائی تو ان میں فلیکسیبلٹی رکھی. ایک دل دیا، ایک دماغ دیا. انسان سوچتا چلا جائے اس کی عظمتوں میں، ہر شے میں اسے خدا کی عظمتوں کا دیدار ہوتا چلا جائے گا. انشاءاللہ تعالی آگے کی گفتگو اسی سلسلے میں، اسی دعا افتتاح میں چلتی رہے گی. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں اس ماہ رمضان میں خداوند عالم کی معرفت حاصل کرنے والوں میں شمار فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے، اور ہمارے امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ربنا تقبل منا